तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। आज जो हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जीएस का टॉपिक है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? समझे बात को? यहाँ एक देश है जिसका क्या नाम है? म्यांमार। ठीक है, यहाँ एक देश है जिसका क्या नाम है? म्यांमार। ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हुआ। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, इधर आ जाओगे पश्चिम बंगाल, यहाँ उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश। ठीक है, बात हुई क्लियर? तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये कौन क्षेत्र है? बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरेबियन सी है। ठीक, यहाँ कौन सा देश? बांग्लादेश, म्यांमार। इधर चले जाओगे तो इधर की साइड कौन सा पड़ेगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आगे, इस तरीके से मलेशिया, सिंगापुर, इसके नीचे आओगे इंडोनेशिया। तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, ये है अंडमान एंड निकोबार। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ से सवाल अच्छी मात्रा में पूछा जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले मैप में लोकेशन देख ली कि अंडमान और निकोबार की लोकेशन कहाँ है। अब समझते हैं कुछ बात। जैसे यहाँ क्या है? अंडमान एंड निकोबार ये द्वीप है। अंडमान निकोबार ये द्वीप है। यहाँ ऊपर कौन सा देश है? म्यांमार। म्यांमार। यहाँ कौन सा देश है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। यहाँ BOB, बे ऑफ बंगाल। यहाँ अंडमान सी। अंडमान सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब सबसे पहले एक बात को समझते हैं। जैसे म्यांमार है तो म्यांमार के यहाँ पे एक द्वीप है जिसका क्या नाम है? म्यांमार की एक द्वीप है जिसका क्या नाम है? कोको आइलैंड। क्या नाम है? कोको आइलैंड। कोको आइलैंड, कोको आइलैंड। और अंडमान और निकोबार को ये अलग जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? इस कोको आइलैंड की वजह से हो रहा है। ये म्यांमार का कोको आइलैंड और हिंदुस्तान का अंडमान और निकोबार किसके द्वारा अलग हो रहा है? इस कोको चैनल की वजह से। अभी चैनल क्या होता है? चैनल का मतलब ये समझ लो, ये क्या है? यहाँ पानी है, वाटर बॉडी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अलग है, ये अलग है, तो उसको क्या बोला गया? चैनल बोला गया। ठीक है, तो क्या नाम दिया गया इसको? कोको चैनल। एग्जाम में अगर पूछा जाए कोको आइलैंड और अंडमान निकोबार निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग होते हैं, तो किसके द्वारा? कोको आइलैंड के द्वारा अलग होते हैं, कोको चैनल के द्वारा अलग होते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग होते हैं, तो इसको क्या बोला गया? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल की वजह से कौन कौन अलग हो रहा है? इंडोनेशिया और अंडमान और निकोबार अलग हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं अंडमान निकोबार के बारे में अच्छी तरीके से। ठीक है, ऊपर क्या हो गया? कोको आइलैंड हो गया, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो अंडमान निकोबार है इसको हम पढ़ते हैं। शुरू करें? चलो शुरू। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। इसको क्या बोला गया? नॉर्थ अंडमान। ये से अंडमान। इसके नीचे ये है मिडल अंडमान। मिडिल अंडमान। इसको बोला गया साउथ अंडमान। साउथ अंडमान। इसके नीचे आओगे तो क्या है? लिटिल अंडमान। ठीक है, इसके नीचे कार निकोबार। तो दो भागों में है ना, अंडमान और निकोबार। अंडमान वाले हिस्सा तो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद शुरू हो जाता है कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और इसके नीचे ग्रेट निकोबार। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। उसके नीचे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊपर कौन सा? नॉर्थ, फिर उसके मिडल, फिर साउथ, लिटिल सबसे नीचे। उसी तरीके कार, लिटिल और ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो हमने इसके बारे में कंप्लीट पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इनमें किसी में कोई खास बात है, वो पढ़ लेते हैं। जैसे नॉर्थ अंडमान में क्या खास बात है? क्या खास बात है? तो यहाँ पे क्या पाई जाती है? सैडल पीक। सैडल पीक। सैडल पीक एग्जाम में पूछा जाएगा। सैडल पीक निम्नलिखित में से अंडमान के किस भाग में पाई जाती है? नॉर्थ
मिडल, साउथ, लिटिल तो कहाँ? नॉर्थ में, ठीक है। सैडल पीक तो कहाँ? नॉर्थ में। इसकी हाइट कितनी है? 739 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत है? और यहाँ पे एक वोल्केनो भी पाया जाता है, जिसको हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं। एक ज्वालामुखी पाया जाता है, क्या नाम है उसका? नारकोंडम वोल्केनो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब बात करते हैं मिडिल की। तो यहाँ पे एक आइलैंड पाया जाता है जिसका क्या नाम है? वेरन आइलैंड। और ये क्या है? अंडमान निकोबार का ओनली एक्टिव वोल्केनो, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान में एक सैडल पीक पाई जाती है जहाँ पे एक ज्वालामुखी है, नारकोंडम। उसके बाद मिडिल में आते हैं तो वहाँ पे वेरन आइलैंड है या वेरन वोल्केनो है, जो क्या है? अंडमान और निकोबार का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो या भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। अब अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट वेलियर, वो कहाँ पाई जाती है? साउथ अंडमान, पोर्ट वेलियर, पोर्ट वेलियर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है? नहीं है ना? यहाँ एक आइलैंड पाया जाता है जिसका क्या नाम है? न्यू सेंटिनल आइलैंड, न्यू सेंटिनल आइलैंड, न्यू सेंटिनल आइलैंड, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नहीं है? ये लिटिल निकोबार है, यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है, एम्पेन ट्राइब, ठीक है। और ग्रेट निकोबार जो है यहाँ पे भारत का सबसे सदर्न पॉइंट, जिसको क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ मौजूद है? ग्रेट निकोबार पर मौजूद, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक जो हम बात करेंगे वो अंडमान की है, यहाँ से यहाँ तक जो हम बात करेंगे वो किसकी है? निकोबार की है। कहाँ क्या है, क्या मौजूद नहीं है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। दिक्कत है भी नहीं और होनी भी नहीं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि म्यांमार और अंडमान निकोबार किसके द्वारा अलग होता है, तो किसके द्वारा? कोको चैनल के द्वारा। और अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया किसके द्वारा अलग होता है? ग्रेट चैनल के द्वारा। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए अंडमान निकोबार से कैसे अलग होता है, तो कैसे अलग होता है? 10 डिग्री चैनल। या एग्जाम में ये पूछ लिया जाए 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है, तो किसको? अंडमान को अलग करता है। किससे? निकोबार से अलग करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। नहीं है ना? चलो। अब देखो, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है? कोई बताएगा? तो इसको अलग करता है आपका डक्कन पैसेज। अब ये अलग बगल क्या है मतलब? मान लीजिए ये है एक लैंड, ये है एक लैंड, ए और बी। अब ये अलग हो रहे हैं, बीच में अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि बीच में क्या आ गया? पानी आ गया, सी आ गया, ओशियन आ गया। अब इसको अलग-अलग नाम दे दिया गया, ठीक है? तो इसको क्या बोला गया? डक्कन पैसेज। डक्कन पैसेज किस-किस को अलग करता है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार या साउथ अंडमान? कहाँ है? ग्रेट निकोबार। सैडल पीक कहाँ स्थित है? नॉर्थ अंडमान पर, ठीक है। वेरन वोल्केनो निम्नलिखित में से कहाँ पे है? अंडमान निकोबार कहाँ है? अंडमान पर। कौन से पे? मिडिल पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट वेलियर निम्नलिखित में से किस द्वीप पे है? तो साउथ अंडमान पे। कन पैसे किसको अलग करता है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को। इसको इतनी बार पढ़ लो ना कि ये याद हो जाए, ठीक है। कि ये
याद हो जाए कि यहाँ कुछ बचे नहीं। अब देखते हैं कुछ ट्राइब हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ कुछ ट्राइब हैं जैसे जारवा, ओंग, सेंटिनल्स, अंडमानी और सैंपे, ठीक है? ये कुछ ट्राइब है जो कहाँ रहती हैं? अंडमान और निकोबार पे रहती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूज़ में जो कौन रहती है? सेंटिनल रहती हैं, ठीक है? ये ट्राइब जो है वो आज के समय जो आज के मॉडर्न ह्यूमन है उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखते, ठीक है? अगर चले गए तो फिर पता नहीं क्या होगा, ठीक है? तो ये क्या है? बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है कि भई जिन क्षेत्रों में ये रहती है वहाँ आप नहीं जा सकते, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? चलो